और लगातार युवाओं से चर्चा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज जगदलपुर में वो मौजूद किसी के घर में घर से निकलने से पहले, माँ अगर मैं वापस ना आया तो मेरे घर का क्या होगा। तो उस माँ ने रोते हुए कहा, बेटा अगर तू चले जाएगा तो मैं रोऊंगी नहीं, परंतु गर्व से कहूंगी मेरा बेटा चला नहीं गया, मेरा बेटा समर्पण हुआ है, समर्पण हुआ है। आदरणीय अतिथिगण, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप सुनेंगे? सुनाई नहीं दिया, फिर से। अगर आप एक व्यक्ति हैं तो फिर व्यक्ति की बात नहीं, आप एक नवयुवक है, नवयुवक जिसकी परीक्षा के दौरान वो डर जाता है परंतु परीक्षा में वो सही लिख पाता है। क्या यह सत्य है? सुनाई नहीं दिया। अरे आप तो प्रश्न का जवाब देने में ही डरते हैं, तो उत्तर कैसे देंगे? कहिए, उत्तर कैसे देंगे? हमारे आदरणीय अतिथिगण एवं मेरे शिक्षकगण, अगर मैं आज कहती हूँ मैं सब कुछ संभव करके दिखाऊंगी तो ये नारी की नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संवाद। मंडावी जी, सावित्री मंडावी जी, सफीरा साहू जी, कविता साहू जी, राजीव शर्मा जी, अनूप नाग जी, आदरणीय निषाद जी, और साथ ही मित्रेश स्वर्णकार जी और हमारे भतीजे छबिंद कर्मा जी और हमारे सब साथी जनप्रतिनिधि इस साइड बैठे हैं, मेरे दाहिने साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमारे अधिकारीगण भी बैठे हैं। भारती दासन जी, अवनी सरन जी, श्यामलाल धावड़े जी, नीलम नामदेव एक्का जी और आईजी पी सुंदरराज जी और बस्तर के सभी जिले के कलेक्टर लोग भी पीछे लाइन में खड़े हैं। तो सबके लिए एक बार जोरदार ताली। कल समूचा राष्ट्र आजादी के जश्न मनाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और आज आप सबके साथ, बस्तर के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम, जिसमें युवाओं के जो सपने हैं, युवाओं के जो विचार हैं, उसको हम लोगों ने सुना। कल 15 अगस्त को मैंने कुछ घोषणाएं की। कुछ लोगों को याद होगा जो टेलीविजन देखे होंगे या सोशल मीडिया देखे होंगे, उन्हें याद होगा, और नहीं तो मैं फिर से दोहरा देता हूं। बता दूं कि आप लोग बताओगे? मैं बता दूं? तो पहली घोषणा है कि जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं जो दूर से आते हैं, मालूम है अब बस में किराया नहीं लगेगी। इसका मतलब है कल टेलीविजन आप लोगों ने नहीं देखा था। दूसरा, दूरस्थ अंचलों में जो शासकीय शाला में 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क प्रदान की जाएगी सभी ब्लॉक मुख्यालयों में। तीसरा, युवाओं से संबंधित जो घोषणा है, आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और इसीलिए हमने अगले सत्र से स्कूलों बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे आधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में भी शामिल करेंगे। जो आप तो निकल गए हैं, जो आपके पीछे जो छोटे भाई बहन आएंगे उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। चौथा,
अभी बहुत सारे वक्ताओं ने नारी सुरक्षा की बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, कविताओं के माध्यम से हमारी बेटियों ने बात रखी। तो उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उसकी अस्मिता बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि यदि महिलाओं से कोई छेड़छाड़ करेगा, बालिकाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म करे, ऐसे आरोपियों को शासकीय सेवाओं में मौका नहीं मिलेगा, उसे पृथक रखा जाएगा। अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चल रहा है, सब लोग उसमें भाग ले रहे हैं, बहुत लोग ले रहे होंगे उसमें। तो हमने कल घोषणा की कि जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ और कुश्ती खेल में जो 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, ऐसे प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा और इसका प्रावधान इसी साल से लागू किया जाएगा। ऐसे जिले जहां पोस्ट मैट्रिक कॉलेज नहीं है, खासकर जो नए जिले बने हैं, तो वहां सभी जिलों में पोस्ट मैट्रिक कॉलेज संचालित किया जाएगा। मैं समझता हूं यहां उस प्रकार की बात नहीं होगी, लेकिन मोहला, मानपुर हो गया और दूसरे जिले हैं, इसमें इसका लाभ मिलेगा। आदरणीय साथियों, भेंट मुलाकात कार्यक्रम पिछले साल 4 मई से हम लोगों ने शुरू किया था। उसी समय से मेरे मन में ये धारणा बनी कि युवाओं के साथ भी भेंट मुलाकात करूं, और मुझे खुशी है कि रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम बहुत सफल रहा। और मैं देख रहा हूं कि आज जगदलपुर में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है और यहाँ की युवाओं ने जिस प्रकार से प्रस्तुति दी, मैं समझता हूं ये युवाओं के साथ जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है उसके बहुत ऊंचाई में बस्तर की युवाओं ने उसे पहुंचा दिया है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आई कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार के जो शासकीय योजना है उसके बारे में, वो जो सोच रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आई। 2 बच्चों ने भ्रष्टाचार के बारे में बोला, बहुत अच्छा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। और हम लोगों ने 2018 से जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने शुरू किया। पता कैसे? पहले राशन कार्ड बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, अपने माता पिता से पूछना। अब कोई झंझट नहीं, सबके घर में राशन कार्ड, उसमें खूब देना पड़ता था। फिर कॉपी पुस्तक जो आपकी खरीदी होती थी उसमें वो टिफिन बढ़ता था, उसमें साइकिल जो आप लोगों को मिलता था उसमें, और फिर वो मोबाइल है। पिछले साल इन्हीं दिनों मोबाइल बंटना शुरू हुआ था। वो मोबाइल किसी के पास बचा है क्या? बचा है मोबाइल? हाँ, हम लोगों ने क्या किया, सीधा सबके हितग्राहियों के खाते में पैसा डालना शुरू किया। जैसे किसान है, उसके धान बेचे, कोदो कुटकी रागे बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा। गोबर बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा। जो तेंदू पत्ता, लघु उपज बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा। और तो और जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, अपने बड़े भाई बहनों से पूछना। पहले वो जनपद कार्यालय में जाते थे, चेक बढ़ता था। अब वो 31 तारीख को, 30 तारीख महीने का आखिरी दिन, सीधा बटन दबाओ और सब जितने बेरोजगार उसके खाते में 2500 रुपया। तो बहुत सारे हम लोगों ने सुधार किया है। आगे जो भी है उसमें भी सुधार करेंगे। अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया, पता चला कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में चप्पल घिस रहे बच्चों के। और अब
हमने कहा जो नवजात शिशु है उसके पिता के पास यदि जाति प्रमाण पत्र है तो तत्काल मिलेगा। मैं पूरे बस्तर के सभी जिलों में गया, सुकमा में गया, मैं बोला जाति प्रमाण पत्र किसका नहीं बना है, एक भी नहीं हाथ उठाया। तो कलेक्टर से पूछा क्यों हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो सर 31,000 जाति प्रमाण पत्र बना के घर घर बंटवा दिए तो हाथ कैसे उठेगा। आज जितने भी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में हमने मितान योजना शुरू की। 13-14 प्रकार के महापौर और सभापति यहां बैठे हुए हैं। 14 प्रकार के जितने सेवाएं हैं सबको हमने मितान योजना से जोड़ दिया और उसके कारण से हुआ कि आप मितान को फोन करें, वो आपके पास आवश्यक जो कागजात है उसे लेंगे और 4 दिन 8 दिन के भीतर में आपको चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये गाड़ी के कागजात हो, सब आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश लगातार यही है कि ये आम जनता को उसका अधिकार है, वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा, अभी 41,000 पद हम लोगों ने भरा, 41,000 पद भरे और इसमें 8 लाख 9 लाख बच्चे परीक्षा दिला रहे हैं, कोई व्यापम में, कोई पीएससी में। एक भी पैसा फीस का नहीं लग रहा है। पहले खूब पैसा लगता था, 32 करोड़ रुपया आप लोगों को बचा, 32 करोड़ रुपया। तो कोशिश यही है कि हमारे युवाओं को सुविधा मिले। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बस्तर आया तो 2 ही मांग करते थे, एक तो हमारे यहां बैंक खुलना चाहिए, दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। तो हमने पूरी कोशिश की, 377 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के और 350 हिंदी माध्यम के स्कूल हमने खोले। अब 10 महाविद्यालय जो अंग्रेजी के खुल रहे हैं, आपके जगदलपुर में खुल गया, कांकेर में खुल गया, करीब 10 अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय पहली बार, और 33 महाविद्यालय इन 5 वर्षों में, 2 विश्वविद्यालय इन 5 वर्षों में, 8 मेडिकल कॉलेज इन 5 वर्षों में, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर न जाना पड़े, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चाहे मेडिकल के हो। अब पहले बस्तर में एक ही मेडिकल कॉलेज था, कांकेर में खुल गया, अब गीदम में भी खुलने वाला है, तो बस्तर में 3, दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, फिर कंवरधा, जांजगीर, कोरबा, महासमुंद, सब जगह हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हमारे यहाँ हो, हमारे बच्चों को भी अवसर मिले। और ये कोशिश हमारी है ताकि जो इलाज की बात है वो सुविधा मिलना चाहिए। और बहुत सारी जो बीमारी बस्तर में, खासकर मलेरिया है, 4 परजीवी सूचकांक 4% से अधिक था, 4.62, अब वो घट के 0.7 हो गया, बहुत कम हो गया मलेरिया का। हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में जांच, दवाइयां भी मुफ्त, तो इस प्रकार की व्यवस्था। तो पहले से बस्तर में बड़ा बदलाव आया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। हमारे घर में माता पिता है, कुछ साल पहले महुआ को ऐसे फेंक देते थे सड़क में, क्योंकि 2 रुपये किलो में बिक रहा था। आज जितने लघु उपज है उसके मूल्य वृद्धि की, पैसा आपके पास गया, ऋण माफी का, कोदो कुटकी धान का पैसा आपके पास गया, लघु उपज का पैसा गया। आज अपने पसंद के आप चप्पल जूता खरीद रहे हैं, नहीं पहले तो चप्पल जूता बांटते थे, एक पैर में 6 नंबर, एक में 5 नंबर, उसमें भी कमीशन। हमने कहा पैसा दे दो भाई, अपने पसंद के वो जूता चप्पल पहने, अपने पसंद के कपड़े हो, अपने पसंद के मोबाइल हो, टावर की व्यवस्था कर दो। ये प्रयास हम लोगों का रहा है। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। कुछ घोषणाएं मैंने कल की थी, इसलिए मैंने थोड़ी चर्चा आपसे कर ली। बहुत सारे युवाओं के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम संचालित किया है, जैसे अब बस्तर फाइटर की भर्ती हम लोगों ने किया है, 3य 4th श्रेणी की भर्ती भी यहाँ की गई है।
तो बहुत सारे अवसर युवाओं को देने का हमारा प्रयास। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आपके लिए ये भी हम लोग कर रहे हैं। अभी 36 ITI है, उसका उन्नयन का काम हमने हाथ में लिया है। टाटा के साथ MOU हुआ है। ये जमीन के लिए नहीं, वो ITI में जो आज आधुनिक तरीके के जो ट्रेड है उसकी स्थापना करेंगे और लगभग 10,000 युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। तो अब कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, शिक्षा की उसके व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके, ये हम सबकी कोशिश। तो मैं सीधा सवालों पे आता हूं। तो किधर से शुरू करें? किधर से? अच्छा, इधर से शुरू करते फिर इधर आते हैं। इधर से शुरू करें? अच्छा, अच्छा चलो भाई, एक पहले इधर से लेते हैं फिर इधर से लेते हैं, ऐसा एक इधर ऐसा, फिर बीच में आ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई इधर से दो, माइक दो। हाँ जी, बताएं। कौन बोलेगा? अच्छा, आप बोल रही हैं। क्या नाम, परिचय दीजिए, कहां से हैं वो बताइए। मेरा नाम भूमिका शाह है। मैं क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर से BEd तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम और नमस्कार। प्रणाम। मैं एक कलाकार हूँ और एक विद्यार्थी भी हूँ। तो कलाकार होने के नाते सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बस्तर में बस्तर अकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर की स्थापना की। तो बधाई, धन्यवाद। जिससे कि यहाँ की जनजातीय संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है। पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि बादल से अध्ययनरत छात्र छात्राओं के रोजगार के विषय में भी प्रयास किया जाए, और इसके लिए मेरे पास 2 सुझाव भी हैं। सर्वप्रथम कैंपस प्लेसमेंट की शुरुआत हो, जिससे कि यहाँ के जो सांस्कृतिक जो ज्ञान है वो यहाँ के अध्ययनरत और प्रशिक्षित छात्रों के जरिए दूसरे इंस्टीट्यूट्स तक भी पहुंचे। बढ़िया सुझाव। दूसरा सुझाव ये कि मुख्य तौर पर यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो ग्रामीण अंचल से हैं, तो उन्हें फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर के रूप में भी कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे तुम्बा, काष्ठ आदि शिल्प कलाओं के विद्यार्थी, साथ ही अन्य कलाओं के विद्यार्थी भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर या फिर खुद का उद्यम शुरू करके रोजगार कर सके और इनकम जनरेट कर सके। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात तो है कि आसना में जो बादल शुरू हुआ उसकी आपने प्रशंसा की, और ये हमारी संस्कृति बचाने के लिए बहुत जरूरी था कि हमारे जो कल्चर है वो बचे रहे, हमारी भाषा है वो बची रहे, हमारे तीज त्योहार, हमारे परंपरा है वो बची रहे। तो उसको वहाँ उस प्रकार से डिजिटाइजेशन भी कर रहे हैं, लिपिबद्ध भी कर रहे हैं, और उन कलाओं के फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। ये तो काम तो हो रहा है, और इसके लिए हम लोगों ने अभी ये घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ी में, कुड़ुक में, हल्बी में, गोड़ी में भी अब शिक्षा प्रदान की जाएगी। 1ली से लेके 5वीं तक के कल ही मैंने घोषणा की है 15 अगस्त को। तो जब वहां पढ़ाई शुरू करेंगे तो भर्ती भी तो होगी। दूसरी बात, बस्तर के लोग बड़े हुनरमंद हैं, कोई न कोई हुनर उसमें है, कोई विशेषता उसमें है। कोई काष्ठ कला में, कोई लोहे में कुछ बनाएगा, कुछ चित्रकारी करेगा, कुछ निर्माण करेगा, कोई उसमें विशेषज्ञता है। तो निश्चित रूप से इसके लिए हम लोगों ने, जैसे अभी गौठान हम लोगों ने बनाया, जमीन आरक्षित कर दी, उसमें पानी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी रीपा हम लोगों ने शुरू किया, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, और उसमें 300 जगह के, हर ब्लॉक में 2। तो उसमें जो लोकल जो कलाकार हैं, लोकल जो हुनरमंद लोग हैं, उनको हम वहां जमीन भी उपलब्ध कराएंगे, शेड भी उपलब्ध कराएंगे, पानी बिजली की व्यवस्था करेंगे, अप्रोच रोड भी बनाएंगे, बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही बिक जाए, जब निर्माण हो जाए तो उसे बेचने के लिए भी आपसे, चाहे कंपनियों से हो, चाहे सी मार्ट के माध्यम से आप बिक्री कर सकेंगे। तो ये अभी हम लोगों ने हर ब्लॉक में 2 किया है। और आपके यहाँ जगदलपुर में कौन से गांव है? कुड़ेनार, तुरेनार,
तुरेनार में मैं खुद गया था, करीब 26 दुकानें वहां खुली है, सबको जगह दी गई है। तो ऐसे जो लोग हैं, जिसके पास कला है, जिसके पास हुनर है, उसको अवसर मिलना चाहिए। जिंदगी ऐसे नहीं बीत जाना चाहिए। ये धरती हम सबकी है, ये बस्तर हम सबका है। तो यहाँ की जो जल जंगल जमीन में हमारा अधिकार की बात हम करते हैं, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमने देने का भी काम किया है और सुविधा भी देने का काम किया है, और इसे जो अभी किए हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे। संतुष्ट हैं? थैंक यू। दूसरा, यहां माइक चालू करो। हेलो, हाँ, नहीं ये चल रहा है। जय जोहार काका। जय जोहार जी। मोर नाम निखिल तिवारी है जी। और मैं एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हूँ। वाह काका, पिछले 6 साल से एग्रीकल्चर में एक भी पोस्ट नहीं आए काका। अच्छा। तो ले हमारे संगी है बिलासपुर में कहे भी रही से, हाँ। तय कहे रहे इसके बिलासपुर में जाए के बाद, रायपुर जाए के बाद मैं घोषणा कर दे हूँ। हाँ। और FB में, ट्विटर में पोस्ट तक आए रही से तो ऑफिशियल पेज ले नहीं, वैसा 2 नहीं। घंटा में वो पोस्ट डिलीट हो गए काका। हमन 6 साल ले हमन कृषि के विद्यार्थी 6 साल ले पे संघर्ष करते हैं काका। हमार दाई दादा मन अपन खेत खार बेच दीस कि हमार लड़का चाहे कृषि पढ़ी और हमार आगे के भला करी, आगे के किसान मन के भला करी। एक और छोटा सा बात काका मैं रखना चाहूँ कि कृषि में काका तो जतका योजना है या केंद्र के जतका योजना है तेला आम जनता तक पहुंचाए काम कोनो करते तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है और उद्यानिकी कृषि विस्तार अधिकारी है काका। एक हजारों पोस्ट खाली है। आज एक एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के ऊपर में 10-10, 20-20 गांव की जिम्मेदारी है। तो अपन किसान के कैसे भला करी काका। तो मैं आग्रह करता हूँ कि मंच के माध्यम से तय घोषणा कर दे काका। बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया तिवारी जी? निखिल तिवारी। निखिल तिवारी सब पे भारी। और एक चिंगारी निखिल तिवारी, क्या बात। तो निखिल जी ने बहुत बढ़िया सवाल उठाया। अभी व्यापम में और इसमें करीब 41,000 पदों की परीक्षाएं हो रही है। ये भी लाइन में है, चिंता मत करो। लेकिन मैं बिलासपुर में कहा था कि इसको मैं देखूंगा क्यों नहीं हुआ। तो ये अब वो फाइल से रखते अब मेरे विभाग के पास पहुंच चुका है। समझ गए ना? हाँ। तो बहुत जल्दी वित्त की स्वीकृति मिलेगी। चुनाव पहली कर दे काका। पूरा कृषि विद्यार्थी मन खुश हो जाए, खुश कर दे, हमला सबेल कर दे, हमरो बारे कर दे। हम बहुत दिन ले संघर्ष कर रहे थे ना। हाँ, अंकित को फोन लगाओ भाई, इस सभा के पहले इसको घोषणा करना है, ठीक है। और दूसरी जो बात है, दूसरी बात यह है कि यदि किसानों के माली हालत सुधारना है तो शासकीय सेवा में आने के बाद ही सुधरेगी, ऐसा सोचना गलत। आप यहां खुद के अपने कंसल्टेंसी ऑफिस खोल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। जो उस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में जितने लोग मतलब जो आज तो बस्तर में, पहले बस्तर में क्या होता था, सब्जियां बाहर से मंगाई जाती थी, यही स्थिति थी ना। और आज परिवर्तन क्या है, बस्तर से सब्जियां बाहर जा रही है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत गुंजाइश है। मान लो मैं पोस्ट निकाल भी दूंगा तो सभी को शासकीय नौकरी नहीं मिल जाएगी। ठीक बात है ना? हाँ। उसमें कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा उसके लिए क्या है, एक पेट सर एक पेट का निकाल देवे और खरबाद अगर नहीं होई हाँ। तो हमन पूरा किसान डेडिकेट हो एक बात जतेक तय कहा 10 दिन ला बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी फोन लगा के पता करवा था अभी। ठीक हाँ, चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दूसरे जिले को दो। अच्छा, एक दे दो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ बताओ। सर मैं अब पहली तो आप मन छत्तीसगढ़ी में गोठियाना चाहता हूँ। प्रणाम काका, जय जोहार। खुश रहो। का नाम इन्होंने? कृतिका निशान। मैं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में राजनीति विभाग के छात्रा हूँ। अच्छा। मानी आप छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बनबर और विद्यार्थी बनबर और बस्तर संभाग के विद्यार्थी और खिलाड़ी बनबर जिन काम करे हो तिखर बर मैं आप मन ला बहुत कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। बधाई। कते का नहीं स्टेडियम बन गए जगदलपुर में? हाँ मानी बन तो गए है पर समस्या कुछ और है। अच्छा। हाँ, ओकरे का तो सुने पर आया मैं। हाँ मानी पता है। हाँ, ए हम खिलाड़ी मन हाँ खेल के मैदान में खेलथन, फिर अर्जुनेज बन के रही जाथन। अब द्रोणाचार्य काम भी करे लगी ना।
मानी हमारा अतिक बड़ बस्तर संभाग जेमा एक खन बीपीएड ना एमपीएड के पाठ्यक्रम नहीं है। अब कैसे करबो, हमला द्रोणाचार्य बनना है तो जब तक ये पाठ्यक्रम नहीं पढ़बो तब तक हमन कैसे बन पाबो। औ तू ठनऊ बात है मोर सुन ले। एक ठक बोलूं के से और रूंगा तो रूंगा तब तू ठीक कहू। हाँ। अब मानी मोल अतिक जन के प्रतिनिधित्व करे एक मौका मिले है तो सबको को एक बात रखू तभी बनी, नहीं तीमन मूल कही एक टूरी है अपने बात रख दिस हमारे बन के बातें नहीं कही। पक्का नेता बनी है। हाँ बता। हाँ मानी जैसे हमारे बस्तर संभाग के लड़का मन बीएड करते, अब बीएड कर डलिस तहन एमएड करना है उमल्ला। अब एमएड अब शिक्षक बारे में पढ़े ही तो खर पर तो एमएड के पाठ्यक्रम होना जरूरी है। अब हमारे बस्तर संभाग में एक ठन एमएड के पाठ्यक्रम नहीं है, एक को ठन विद्यालय नहीं है और हमारे विश्वविद्यालय के ठन मात्र है। अब वहाँ अगर एक ठन एमएड के पाठ्यक्रम चालू करवा देते हो तो आप मन के बहुत कृपा होती। अब एक ठन मानी अच्छा रुक एक जवाब दे था मैं। हाँ। अभी 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस ये मनाए जगदलपुर में आ रहे हैं तो सब सियान मन ये मांग करे कि भाई हमारो लड़का मन बीएड एमएड करना के अवसर मिलना चाहिए। और एक ठक कांकेर भर में हावे कॉलेज कांकेर भर में ना, तब मैं वो दिन घोषणा करें कि हमारे बस्तर संभाग के सबो जिला में बीएड एमएड के कॉलेज खुली। आते नहीं सुने जिला नहीं वे सुने जरूर सुने हो यहाँ बीएड के कॉलेज खुली। हाँ। लेकिन एमएड के कॉलेज खुली तब। अच्छा ये जो बता ते हाँ प्राइमरी पढ़े नहीं है सब हाई स्कूल की परीक्षा दे होंगे कैसे हुई मानी बीएड हुई तेकर बाद तो एमएड हुई ना। मानी मैं बापला बताना। हाँ तीसरा सवाल चल। हाँ तीसरा चल ठीक है मानी। हाँ। मानी अब मैं बस्तर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हूँ। हाँ। अधिक साल हो गए। हाँ। यहाँ 10 ठन विभाग संचालित होते तेमा 2 ठन विभाग में शिक्षक है अब बाकी 8 विभाग में शिक्षक है नहीं है। अब बताओ विश्वविद्यालय के उद्देश्य होते लड़का मन ला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। अब मुझे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिली और मैं चाहता हूँ शोध करना। अब शोध के कार्य मानी एक कन सुन लो। अरे बस भाई मानी एक कन बस्तर वाला सुनबो ना सुनबो। मानी क्या कही थे हमारे विश्वविद्यालय में 8 विभाग में शिक्षक है नहीं है और हमारे पढ़ाई काम करते अतिथि व्याख्याता मन। अब मानी मैं हाँ जैसे पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हूँ। अब मैं हाँ एमए करे के बाद शोध करना चाहता हूँ। अब मोर सिचुएशन वैसे नहीं है कि मैं जाकर दूसरा विश्वविद्यालय में पढ़ूं। अगर आप मन हाँ 8 विभाग मन में शिक्षक मन के नियमित शिक्षक मन के भर्ती कर देते। सुंदर सुनना। हाँ। तो बताओ मैं। हाँ मानी 15 साल ले असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती नहीं हो रही से। हाँ। हमारे सरकारी तो 1300 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर मन के नियमित भर्ती हुई से अब ज्वाइन भी कर रहे और कमी हुई तो फिर भरबो। हाँ, लेकिन पिछले 15 साल का भर्ती नहीं हो रही ना। हाँ। ये दिक्कत है। अब चलो इतनी कांकेर वाला ओए अब नहीं बंद करो माइक। अब नहीं एक ही थोड़ी सबको अवसर मिलना चाहिए ना। उसके बाद जब हो जाए फिर आपको इधर। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम श्रेया वर्मा है। मैं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय उत्तर बस्तर कांकेर की एमबीबीएस की 2य वर्ष की छात्रा हूँ। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं आपका समस्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला कांकेर के सभी लोगों की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने हमें नए चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात दी तथा साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं अन्य जन कल्याणकारी सेवाएं हमें मुआयना कराई। मान्यवर, भावी युवा चिकित्सक होने के नाते यह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रदेश में जहां भी रहूं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना संपूर्ण योगदान दे सकूं और अपने कर्मों को कर उस क्षेत्र के स्वास्थ्य स्तर को अच्छे से और अच्छा कर सकूं। मान्यवर, मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी है कि हमारा छत्तीसगढ़ विभिन्न प्रकार की भाजियों के लिए प्रसिद्ध है जो कि सेहत